नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 15 अप्रैल से लेकर जो 21 अप्रैल है उसके बीच के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता के सहित एम्बुलेंस और स्कूल बसें प्रदान की हैं? तो वो देश है नेपाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल। अगला प्रश्न है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल तैयार प्रणाली का परीक्षण करने के लिए किस संगठन ने भारतीय सेना के साथ सहयोग किया है? उस संगठन का नाम बताना। तो दोस्तों उस संगठन का नाम है डीआरडीओ। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, डीआरडीओ। अगला प्रश्न है, सिटवे बंदरगाह कहाँ स्थित है? जो सिटवे बंदरगाह है वह कहाँ पर स्थित है या किस देश का बंदरगाह है सिटवे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार में स्थित है सिटवे बंदरगाह। अगला प्रश्न है, मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? जो मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम है वह किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो वह किया गया था 1994। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1994। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने 15 जून 2022 से आधार सक्षम भुगतान प्रणाली लेन देन के लिए सेवा शुल्क शुरू किया है? वह कौन सा संगठन है जिसने ये लेन देन शुरू किया है? तो वह है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। कौन सा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसने 15 जून 2022 से आधार सक्षम भुगतान प्रणाली लेन देन होता है आधार कार्ड के जरिए, उसके लिए सेवा शुल्क लेना शुरू कर दिया। तो ऑप्शन बी यानी उत्तर बी एकदम सही आंसर हो। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15 अप्रैल। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर ऑपरेशन मेघदूत कब शुरू किया था? यानी वर्ष बतानी है कि किस वर्ष ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था भारतीय सेना द्वारा और भारतीय वायुसेना के दोनों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है 1984 में। कब शुरू किया गया था? 1984 में। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, 1984 में। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी के बाद भारत में कृत्रिम चट्टानों की दूसरी स्थापना कहां पर की गई है? यानी वो किस राज्य में की गई है? तो वह की गई है बंबई में। कहां की गई है? मुंबई में। सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। अगला करंट अफेयर्स है, 2024 में भारत में कितना कुप्रतिबंधित प्लास्टिक कचरा पैदा होने की उम्मीद है 2024 में? तो 2024 में 7.4 मिलियन टन कुप्रतिबंधित प्लास्टिक कचरा पैदा होने की उम्मीद है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 7.4 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, कौन सी? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक के रूप में तो वह चुने गए हैं अनिरुद्ध बोस। कौन चुने गए हैं? अनिरुद्ध बोस। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनिरुद्ध बोस। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस देश ने प्रमुख उद्देश्य परीक्षण को शामिल करने के लिए भारत के साथ अपने दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन किया है? इसमें दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन किया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। क्या होगा? ऑप्शन ए, मॉरिशस। अगला प्रश्न है, 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता है? इसमें कितनी बार? 12वीं बार। दोस्तों इन्होंने 12वीं बार जीता है, यानी 12वीं बार कौन सा राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब? तो ये जीता है रश्मि कुमारी ने। किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रश्मि कुमारी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पगड़ी दिवस, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय पगड़ी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 13 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 13 अप्रैल। अगला प्रश्न है,
किस देश ने जापान और फिलीपींस के साथ, किसके साथ, जापान और फिलीपींस के साथ पहले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? मेजबानी किसने की है? इन तीनों का पहला त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन है जिसकी हाल ही में किस देश ने मेजबानी की है? तो वह मेजबानी की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने मेजबानी की है? यूनाइटेड स्टेट ने। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में ज्वालामुखी भंवर वलय उत्पन्न करने वाला कौन सा? ज्वालामुखी भंवर वलय उत्पन्न करने वाला ज्वालामुखी माउंट इटना, यानी कौन सा वो ज्वालामुखी है? माउंट इटना। वह कहां पर स्थित है? अब इसमें एक तो ये बताया कि माउंट इटना कहां पर स्थित है और माउंट इटना ने क्या उत्पन्न किया है? तो भंवर वलय उत्पन्न किए, ज्वालामुखी भंवर वलय उत्पन्न किए हैं। और ये ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट इटना है। ये कहां पर स्थित है? कह सकते हैं किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इटली। कहां पर स्थित है? इटली में। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इटली। ठीक है। अगला प्रश्न है, माइकोलॉस अलेंका ने डिस्क थ्रो में, किसमें? डिस्क थ्रो में पुरुषों के विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कितनी दूरी हासिल की है? यानी उन्होंने कितनी दूर तक डिस्क फेंकी है जिससे विश्व रिकॉर्ड, यानी पुरुषों का जो डिस्क थ्रो का विश्व रिकॉर्ड है वो टूट गया है। तो कितनी दूरी हासिल की है? तो उन्होंने दूरी हासिल की है 74.35 मीटर। कितना? 74.5 मीटर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 74.35 मीटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, कौन सा? पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो राज्य में किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, इंडिया मार्टगेज गारंटी कॉरपोरेशन ने मार्टगेज गारंटी समर्थित गृह ऋण की पेशकश के लिए किस वित्तीय संस्थान के साथ साझेदारी की है? किस वित्तीय संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो इन्होंने साझेदारी की है बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किसके साथ? बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत का व्यापारिक व्यापार घाटा, कौन सा? व्यापारिक व्यापार घाटा कितना प्रतिशत था? तो दोस्तों ये था 240.2 बिलियन। कितना था? 240.2 बिलियन था। अगला प्रश्न है, वह नेपाली क्रिकेटर कौन है? कौन सा? नेपाली क्रिकेटर कौन है जिसने कतर के खिलाफ, किस देश के खिलाफ? कतर के खिलाफ एसीसी पुरुष T20I प्रीमियर कप मुकाबले के दौरान एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए हैं? उस नेपाली क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने कतर के खिलाफ एक T20 लीग खेली गई थी, प्रीमियम कप। उस मुकाबले में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। तो उस खिलाड़ी का नाम है दीपेंद्र सिंह। क्या नाम है? दीपेंद्र सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीपेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, LIC ने हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ाई है? LIC ने किसमें बढ़ाई है? हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5%। कितने परसेंट बढ़ाई है? 5% बढ़ाई है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की न्यासी जनजाति, यानी उस राज्य का नाम बताना है जिसमें कौन सी जनजाति रहती है? न्यासी जनजाति रहती है। न्यासी जनजाति पशु बलि के बिना लॉन्गटे त्योहार मनाती है। अब एक हमें इस प्रश्न से ये पता चलेगा कि न्यासी जनजाति किस राज्य में रहती है, और दूसरा पता चलेगा कि जो लॉन्गटे त्योहार है वह कौन सी जनजाति मनाती है? न्यासी जनजाति। और वो न्यासी जनजाति किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों न्यासी जनजाति स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। सही उत्तर है ऑप्शन 1, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, डेरेक अंडरवुड, कौन? डेरेक अंडरवुड ने एक महान क्रिकेटर के रूप में किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? खिलाड़ी का नाम क्या है? डेरेक अंडरवुड। एक महान क्रिकेटर थे और इन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया था, ये बताना है। तो सही उत्तर है इंग्लैंड। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, इंग्लैंड। डेरेक अंडरवुड ने इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सीडीपी सुरक्षा पहल, कौन सी सुरक्षा पहल? सीडीपी सुरक्षा पहल का फोकस क्या है? पशुपालन है, बागवानी है, मुर्गी पालन है या फिर मछली पालन है? तो सीडीपी सुरक्षा पहल है, उसका जो फोकस है बागवानी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, बागवानी। दोस्तों, बागवानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, साइबर धोखाधड़ी की चिंताओं के कारण, किसके कारण? साइबर धोखाधड़ी की चिंताओं के कारण आरबीआई ने किस बैंक को अपने मोबाइल ऐप पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऐसा किसने किया है? तो ऐसा किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के। आरबीआई ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? बैंक ऑफ बड़ौदा पे। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, इससे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण करना है, वह अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो दोस्तों, ये बनाया गया था 2005 में। कब बनाया गया था? 2005 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 2005। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन ईएसए के सौर अध्ययन मिशन प्रोवा 3 को लॉन्च करने के लिए तैयार है? वह कौन सा संगठन है जो प्रोवा 3 को लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसरो। क्या सही आंसर है इसका? इसरो। इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो ये भारत की एजेंसी है और ये प्रोवा 3 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, आईएमएफ के अनुसार 2024-25 के लिए भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? आईएमएफ के अनुसार तो ये है 6.8%। क्या है? 6.8%। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6.8%। अगला प्रश्न है, कौन सा स्टेडियम भारत में अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला बीसीसीआई मान्यता प्राप्त स्थल है? यानी कौन सा भारत का ऐसा स्टेडियम है जो हाइब्रिड पिच तैयार करने वाला, यानी बीसीसीआई से जिसे अनुमति मिल गई है? कौन सा स्टेडियम है? तो वह स्टेडियम है धर्मशाला। कौन सा स्टेडियम है? धर्मशाला। दोस्तों, आप क्या बता सकते हैं हमें कि धर्मशाला किस राज्य में स्थित है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस, कौन सा हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? हीमोफीलिया दिवस। तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 17 अप्रैल। अगला प्रश्न है, दिलीप सिंह मजीठिया जिनका हाल ही में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, कौन है? दिलीप सिंह मजीठिया, इनका हाल ही में निधन हो गया है। सशस्त्र बलों की किस शाखा से जुड़े हुए थे? यानी सशस्त्र बल की ये 3-4 शाखाएं हैं, इनमें वो किस शाखा से जुड़े हुए थे? भारतीय वायुसेना से जुड़े हुए थे, भारतीय सेना से जुड़े हुए थे, या भारतीय नौसेना में थे, या फिर भारतीय तटरक्षक में थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय वायुसेना। जो दिलीप सिंह मजीठिया हैं वो भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। अगला प्रश्न है, भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किस कंपनी के? भारत पे के। तो ये कौन बने हैं? नलिन नेगी। कौन है? नलिन नेगी भारत पे के सीईओ हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, नलिन नेगी। अगला प्रश्न है, भारत में छत पर, जो भारत है उसमें छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने एप्पल के साथ सहयोग किया है? तो जो एप्पल कंपनी है उसके साथ सहयोग किया है क्लीन मैक्स ने। किसने किया है? क्लीन मैक्स ने। ये जो छतें होती हैं भारत में, गांव में, घर के ऊपर, उन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का काम करेंगे। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, क्लीन मैक्स। सहयोग किसके साथ किया है? एप्पल के साथ। अगला प्रश्न है, कौन सा देश मेनिंजाइटिस के 5 प्रकारों को लक्षित करने के लिए, कौन से? मेनिंजाइटिस एक प्रकार की बीमारी है, इसके 5 प्रकारों को लक्षित करने के लिए MEN5CB वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है?
कौन सी वैक्सीन? मैन 5CV, मैन 5CV वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है। तो दोस्तों वह देश है नाइजीरिया। कौन सा देश है? नाइजीरिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाइजीरिया। अगला प्रश्न है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है दोस्तों? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, जो कब हुआ है? 2024 में आयोजित हुआ है। आपको बताना है कि वो किस शहर में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये आयोजित किया गया है आबू धाबी में। कहाँ आयोजित किया गया है? आबू धाबी में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, आबू धाबी। अगला प्रश्न है जस्ट ए मर्जिनरी, जस्ट ए मर्सिनरी, जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर, एक नामक संस्मरण है, यानी इस नाम का एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। इस संस्मरण के लेखक कौन है? रघुराम राजन हैं, बाई बी रेड्डी हैं, उर्जित पटेल हैं, या दुब्बरी सुब्बा राव है, यानी इन्हें डी सुब्बा राव कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दुब्बरी सुब्बा राव। तो इनके द्वारा लिखा गया है जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। ठीक है। अगला प्रश्न है किस कंपनी के बोर्ड ने 2024-25 में बॉन्ड जारी करके 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है? कंपनी ने, तो कंपनी का नाम बताया ना, जिसने 2024-25 में अपने बॉन्ड जारी करेगी और उन बॉन्डों से 12,000 करोड़ रुपए जुटाने का काम करेगी। तो वह कौन सी है? पावर ग्रिड है, एनटीपीसी है, अदानी पावर है, या फिर टाटा पावर है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पावर ग्रिड। ऐसा करने का काम करेगी पावर ग्रिड कंपनी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस संगठन ने कुलमाबू इडुक्की केरल में ध्वनिक लक्षण वर्णन और मूल्यांकन यानी स्पेस सुविधा के लिए समरसिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया है डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी, डीआरडीओ। अडानी परिवार ने किस कंपनी में 8,339 करोड़ का निवेश किया है? किसने? अडानी परिवार ने। ये बताना है किस कंपनी में ये निवेश किया है, उस कंपनी का नाम बताना है जिसमें 8,339 करोड़ का निवेश किया है, जिससे उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 70.3% हो जाएगी उस कंपनी में। तो दोस्तों लगभग 2/3 संपत्ति उन्होंने उसमें खरीद ली है। तो उस कंपनी का नाम है अंबुजा सीमेंट। क्या है? अंबुजा सीमेंट। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंबुजा सीमेंट। अगला प्रश्न है इंडिया द रोड टू रेनेसा ए विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं कौन है? भीमेश्वर चल्ला। कौन है? भीमेश्वर चल्ला। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भीमेश्वर चल्ला। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम है दोस्तों? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा। इसको लागू करने में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी है? उस राज्य का नाम बताना है जो इस योजना को लागू करने में सबसे तेज गति से काम कर रहा है। तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 15 अप्रैल 2024 को सूडान और पड़ोसी देशों के लिए, इसके लिए सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? दोस्तों ये आयोजित किया गया था जर्मनी में। कहां आयोजित किया गया था? जर्मनी में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में जनरल मनोज पांडे की यात्रा के दौरान किस देश की सशस्त्र बल अकादमी ने एक उच्च तकनीकी आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? उस देश का नाम बताना है, किस देश की? तो सही आंसर है उज्बेकिस्तान। सही आंसर क्या है? उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है डीआरडीओ ने किस राज्य से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने किस राज्य से, यानी उस राज्य का नाम बताना है किस राज्य से एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी से बनी हुई एक क्रूज मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया है? तो सही है, सफल परीक्षण कहां से किया गया है? यह किया गया है उड़ीसा से।
तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, किस शहर के उत्पाद यानी उस शहर का उत्पाद है तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति मेंटल कास्टिंग फ्रास्ट, इन्हें जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। ये उत्पाद हैं वह किस शहर के हैं? तो दोस्तों तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ये हैं वाराणसी के। किसके हैं? वाराणसी के। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी वाराणसी। अगला प्रश्न है, एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार के स्थान पर अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगले नौसेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अगले नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन नियुक्त किए गए हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गई है? यानी तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है जो चांदी का उत्पादन करती है। तो वह कौन सी कंपनी है? तो वह कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। कौन सी कंपनी है? हिंदुस्तान जिंक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदुस्तान जिंक। अगला प्रश्न है, किस शहर के हवाई अड्डे को यानी उस शहर का नाम बताना है जिसके हवाई अड्डे को स्काई टैक्स से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ 2024 का पुरस्कार मिला है? तो उस शहर का नाम है हैदराबाद। शहर का नाम क्या है? हैदराबाद। तो ऑप्शन बी यानी उत्तर कौन सा होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है, सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए, किसकी समस्याएं स्वास्थ्य संबंधित? वो सैनिकों की, यानी सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए किस संस्था ने, उस संस्था का नाम बताना है कि किन संस्था ने सैनिकों के स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए AFMS के साथ सहयोग किया है? किसके साथ सहयोग किया है? AFMS के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों उस संस्था का नाम है IIT कानपुर। संस्था का नाम क्या है? IIT कानपुर। तो सही आंसर है ऑप्शन डी IIT कानपुर। 2024 में 13वां यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड, कौन सा? 13वां क्या चीज है? यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड। ये कहां पर आयोजित हुआ? 2024 में। 2024 में ये कहां पे आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है जॉर्जिया में। कहां आयोजित हुआ है? जॉर्जिया में। सो सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉर्जिया। अगला प्रश्न है, किस देश की इंजीनियरिंग अकादमी ने, उस देश का नाम बताना है कि किस देश की एक इंजीनियरिंग अकादमी है उसने कौशिक राजशेखर को, क्या नाम है? कौशिक राजशेखर, यानी कौशिक राजशेखर को अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया है। किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों वह कंपनी है जापान की। कौन से देश की कंपनी है? जापान की, जिसने कौशिक राजशेखर को एक अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया है। तो सही उत्तर क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी जापान। अगला प्रश्न है, मेटा के उन्नत AI सहायक मेटा AI को क्या शक्तियां मिलती हैं? तो इसे शक्तियां मिलती हैं लामा 3। कौन सी शक्तियां मिलती हैं? लामा 3। तो सही आंसर है ऑप्शन बी लामा 3। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने मानेसर हरियाणा में, यानी उस कंपनी का नाम बताना है कि किस कंपनी ने, मानेसर एक जगह है हरियाणा में, उसमें CKD इंजन असेंबली लाइन खोली है। CKD इंजन असेंबली लाइन खोली है। तो उस कंपनी का नाम बताना है। तो उस कंपनी का नाम है होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। कौन सी? होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, ये कंपनी है। इस कंपनी ने हरियाणा में CKD इंजन असेंबली लाइन खोली है। आपसे पूछा जाएगा कि CKD इंजन असेंबली लाइन कहां पर खोली गई है? तो मानेसर हरियाणा में। और किस कंपनी ने खोली है? तो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, IPL 2024 में, कौन से में? IPL 2024 में रुपए के, जो रुपए है, रुपए के लिंक इट फॉरगेट इट अभियान द्वारा किस भुगतान पद्धति को बढ़ावा दिया गया है? तो किस पद्धति को बढ़ावा दिया गया है? तो वह दिया गया है रुपए को। किसे बढ़ाया दिया गया है? रुपए को, क्योंकि रुपए ही है तो इसे ही बढ़ावा दिया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन डी रुपए। अगला प्रश्न है, किस फिनटेक स्टार्टअप ने, एक फिनटेक स्टार्टअप है उसने
पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर ली है। तो वह सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त की है क्रेड ने। किसने प्राप्त की है? क्रेड ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रेड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, क्या कहते हैं ना, एनएसजी कमांडो, सही बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, उसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी एनएसजी के जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वह नियुक्त किए गए हैं नलिन प्रभाकर। कौन नियुक्त किए गए हैं? नलिन प्रभाकर। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, नलिन प्रभाकर। अगला प्रश्न है, नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट, कौन सी एजेंसी है? नासा। उसका कौन सा है? ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन किस चंद्रमा का पता लगाने के लिए तैयार है, यानी किस ग्रह का पता लगाने के लिए तैयार है? तो वह पता लगाने के लिए तैयार है टाइटन। क्या? किसका? टाइटन का। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, टाइटन। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन किस एजेंसी का है? नासा का है, और नासा अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है। अगला प्रश्न है, किस देश के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने, उस देश का नाम बताना है जहां के इंजीनियर और वैज्ञानिक इन्होंने मोबाइल टावर के बिना कॉल करने में सक्षम स्मार्टफोन बनाने वाला दुनिया का पहला उपग्रह बनाया है। इन्होंने एक उपग्रह बनाया है जिसके द्वारा मोबाइल फोन वर्क करेंगे, यानी काम करेंगे स्मार्टफोन, और टावरों की जरूरत नहीं होगी, उपग्रह के द्वारा काम करेंगे। तो वह कौन सा देश है? तो वह देश है चीन। कौन सा देश है? चीन। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, चीन। अगला प्रश्न है, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा, जो यूरोप है उसके जो खगोलविद हैं, खगोल शास्त्री हैं, उनके द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजे गए सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का क्या नाम है? अभी एक ब्लैक होल खोजा गया है, तारकीय ब्लैक होल, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है BH3। क्या नाम है उसका? BH3। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, BH3। अगला प्रश्न है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड, कौन सा? HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो HD लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? नए अध्यक्ष। तो वो कौन बनाए गए? तो वह बनाए गए हैं के मिस्त्री। कौन बनाए गए हैं? के मिस्त्री। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, के मिस्त्री। अगला प्रश्न है, किस इकाई ने NPCI के सहयोग से, NPCI क्या है? एक कंपनी है, उसके सहयोग से NCMC सक्षम डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किए हैं। किस इकाई ने? वो इकाई बताने। तो दोस्तों वो इकाई है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने NPCI के सहयोग से ये किया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, RBI द्वारा धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? धनलक्ष्मी बैंक है एक, धनलक्ष्मी बैंक के एक नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं, या हम कह सकते हैं CEO बनाए गए हैं। वह किसे बनाए गए हैं? उन्हें मंजूरी प्रदान कर दी है। कौन बनाए गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजीत कुमार के। कौन बनाए गए हैं? अजीत कुमार के। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी हाल ही में धुएं के छल्ले पैदा कर रहा है? इसके धुएं के छल्ले पैदा कर रहा है कौन सा ज्वालामुखी? ये पता करना है। एक दुर्लभ घटना, यानी जो एक दुर्लभ घटना है जिसे ज्वालामुखी भंवर छल्ले के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ज्वालामुखी भंवर छल्ले के रूप में जाना जाता है। यह किस ज्वालामुखी द्वारा हो रहा है? तो इसका सही आंसर है माउंट एटना। क्या सही उत्तर है इसका? माउंट एटना। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सकारात्मक पर्यावरण और जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को निधि देने के लिए किस प्रकार का बॉन्ड विशेष रूप से जारी किया जाता है? यानी किस प्रकार का बॉन्ड है वो विशेष रूप से जारी किया जाता है? किसके लिए? सकारात्मक पर्यावरण और जलवायु लाभ वाली जो परियोजनाएं हैं उनको निधि देने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन बॉन्ड। क्या जारी किया जाता है? ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, टैगोर ऑन द पद्मा बोट, या टैगोर ऑन द पद्मा बोट कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था? अभी हाल ही में उस देश का नाम बताना है जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
टैगोर ऑन द पद्मा बोट। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? कैसा? जो डंप ट्रक होते हैं वो इलेक्ट्रिक होगा, इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है, तो वह लॉन्च किया है सनी इंडिया ने। किसने लॉन्च किया है? सनी इंडिया ने। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सनी इंडिया। अगला प्रश्न है, यूके ने, यूके बोले तो यूरोपियन देश हैं, एक वो है यूनाइटेड किंगडम, उसने किस देश को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक माने जाने वाले देशों की सूची में जोड़ा है? तो यूके ने किस देश को जोड़ा है जहां पर यात्रा करना बहुत खतरनाक है? वो अपने नागरिकों को सलाह देता है कि उस देशों की यात्राएं करना बहुत खतरनाक है, आप अपने रिस्क पर यात्राएं करें। तो वो किस देश को जोड़ा है? तो दोस्तों वो जोड़ा है पाकिस्तान को। किसे जोड़ा गया है? पाकिस्तान को। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में, कौन सी? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक किसने जीता है? ये बताना है कि रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है। तो यहाँ पे जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 हुई है उसमें जो रजत पदक जीता है वो जीता है राधिका ने। किसने जीता है? राधिका ने। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन एक, राधिका। अगला प्रश्न है, लगभग 4 दशकों के बाद, कितने दशकों के बाद? 4 दशकों के बाद डाक विभाग ने डाकघर की दूसरी शाखा, कौन सी शाखा? दूसरी शाखा कहां पर खोली है? तो दोस्तों ये खोली है अंटार्कटिका में। कितने दशकों बाद? 4 दशकों बाद। कहां पर? अंटार्कटिका में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 130 किलोमीटर रेंज वाली, कितनी किलोमीटर रेंज? 130 किलोमीटर रेंज वाली हवा से हवा में मार करने वाली एस्ट्रा मार्क 2, कौन सी? हवा से हवा में मार करेगी एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की योजना बना रहा है? 130 किलोमीटर की रेंज वाली कौन सा देश है? देश का नाम बताना है कि कौन सा देश है जो इस मिसाइल के परीक्षण की योजना बना रहा है। तो इसका सही आंसर है ए, भारत। भारत इस मिसाइल के परीक्षण की योजना बना रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भाड़े के स्पाईवेयर हमले के बारे में चेतावनी देते हुए भारत और 51 अन्य देशों में उपयोगकर्ताओं को तत्काल सुरक्षा अलर्ट जारी किया है? किसका? एक भाड़े का स्पाईवेयर है, उससे हमले की आशंका के तहत ये चेतावनी जारी की है। किस कंपनी ने ये जारी की है? तो वो जारी की है एप्पल, आईफोन बनाने वाली कंपनी है, इसने अपने यूजरों को ये चेतावनी जारी की है। भारत के समेत 51 और देश हैं। अगला प्रश्न है, अर्धचालक क्वांटम प्रौद्योगिकियों और ड्रोन में अनुसंधान और उत्पाद विकास में सहयोग के लिए किस संस्थान ने, तो उस संस्थान का नाम बताना है कि अर्धचालक, क्वांटम प्रौद्योगिकी, ड्रोन में अनुसंधान और उत्पाद में सहयोग के लिए किस संस्थान ने बीईएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? उस संस्थान का नाम बताना है कि इन सारे कामों के लिए बीईएल के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मांडी। कौन सा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मांडी ने बीईएल के साथ समझौता किया है अर्धचालक, क्वांटम प्रौद्योगिकियां, ड्रोन में जो अनुसंधान हो रहे हैं उनके लिए और इनमें उत्पाद विकास में सहयोग के लिए। अगला प्रश्न है, महिंद्रा एक कंपनी है, उसकी 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना, कौन सी? हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना का स्थान कौन सा भारतीय राज्य है? यानी किस राज्य में हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है? महिंद्रा के द्वारा लगाई जा रही है और ये योजना 1200 करोड़ रुपए की है। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। कहां पे लगाई जा रही है? महाराष्ट्र में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन सा? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को 2023 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दुनिया के जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डे हैं उनमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को? तो दोस्तों उन्हें स्थान मिला है 10वां। कौन सा स्थान मिला है? 10वां। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10वां स्थान। अगला प्रश्न है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं। प्रश्न है, कौन सा देश भारत से, यानी उस देश का नाम बताना है जो भारत से
ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप प्राप्त करने के लिए तैयार है। यानी भारत से जो ब्रह्मोस मिसाइलें उसे दी जा रही हैं उसकी पहली खेप प्राप्त करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों उस देश का नाम है फिलीपींस, हमारा पड़ोसी देश है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए फिलीपींस। अगला प्रश्न है ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। वहां बांग्लादेश में भारत के रेलवे सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए कहां पर? बांग्लादेश ढाका में। कौन नियुक्त किए गए? नरपत सिंह। कौन नियुक्त किए गए हैं? नरपत सिंह। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, नरपत सिंह। अगला प्रश्न है भारत में 102 सीटों पर पहले चरण के मतदान के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। ये किस तारीख से हुई है शुरुआत, ये बताना है। तो दोस्तों ये शुरू हुई है 19 अप्रैल से। कब से शुरू हुई है? 19 अप्रैल से। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लोकसभा चुनाव 2024 हो रहे हैं वो कौन सी नंबर की लोकसभा के लिए हो रहे हैं? जैसे 12वीं, 13वीं, 15वीं, कौन से नंबर की लोकसभा के लिए ये चुनाव किए जा रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच के हमने इसमें 70-75 से प्लस यानी 70-75 से ज्यादा क्वेश्चनों को जोड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से कोई भी करंट अफेयर्स आपका आने वाली परीक्षाओं में किसी भी पेपर में बाहर नहीं होगा, संभवतः इसमें से ही होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।